आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन माशाअल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीमी वल फ़ुरक़ानिल हमीद। माशाअल्लाह। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। सुभान अल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इह्याइहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या लतीफ़ो लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल। सुभान अल्लाह। या लतीफ़ो लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल। अंता क़वियुन नज्जिना अन क़हरिका यौमल ख़लल। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। और सबसे आला वो औला हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और जिसके तलों का धोवन है आबे हयात। जिसके तलों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है। बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे पहले आइए हम सब आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी दिल जमई के साथ नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, अल्लाह बुजुर्गो बरतर की मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ है, मौला अपने हबीब के सदक़े इस बज़्म में हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आपने मुझसे पहले नातो मनक़बत के बहुत सारे अशार समात कर लिए हैं। मिंबरे नूर पर बहुत सारे उलमाए कराम, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम जलवा अफरोज़ हैं। तमाम लोगों के नामों से वाक़फ़ियत नहीं है, लेकिन ये सारे लोग इल्म व अमल के एतबार से मुझसे बेहतर हैं। इन तमाम लोगों की दुआओं का सहारा लेकर मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप थोड़ी देर बड़ी मतानत और बड़ी संजीदगी के साथ हमारी गुफ्तगू समात करें। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, और नबी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत, अपनी कौम को मुतवज्जे करते हुए फरमाते हैं, आए मेरी उम्मत के लोग, तुम आलिम बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते तुम मुतअल्लिम बनो, और अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते तो कम से कम इल्म की बातों को सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये भी नहीं हो सकता तो इल्म वालों से मोहब्बत रखो। वला तकुन खामिसा, और पांचवा रास्ता इख्तियार मत करना, फतहलिक, वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। पूरी रात कोई आदमी शब्बेदारी करे, पूरी रात गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे, नबी फरमाते हैं तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। पूरी रात शब्बेदारी करने से बेहतर है थोड़ी देर किसी आलिम की सोहबत में बैठकर दीन की कोई बात सीख ली जाए, इल्म का कोई मसला सीख। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई, कुरान अज़ीम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतरी, उसमें 78,000 से ज़ायद कलिमात मौजूद हैं, लेकिन पहला कलमा जो नबी के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ वो इक़रा है। कुरान अज़ीम
जिसमें 5000 से ज्यादा आयतें हैं। उनमें की पहली 5 आयतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उन आयतों के अंदर कलम का तज़किरा है, उन आयतों के अंदर इल्म के बारे में बताया गया है। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं तुम्हारे तरफ मुअल्लिम बना के भेजा गया। कुरान जिसको अल्लाह ने अपने नबी पे नाजिल किया, उसका पहला कलमा जिसके अंदर पढ़ने का तज़किरा है, कुरान की 5 आयतें जो सबसे पहले नबी पर नाजिल हुई, उसके अंदर कलम और इल्म का तज़किरा है। अल्लाह खुद फरमाता है, मैंने अपने नबी को तुम्हारे पास मुअल्लिम बना के भेजा है। उस कौम की हालत यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर सच्चर कमेटी जब रिपोर्ट देती है तो यह कहती है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत इल्म के मैदान में, तालीम के मैदान में दलितों से भी ज्यादा बुरा है, दलितों से भी ज्यादा अबतर है। अल्लाह अल्लाह। हमारी पहचान आज अच्छे खानों से हो रही है, हमारी पहचान अच्छे मकान से हो रही है, हमारी पहचान अच्छे लिबास से हो रही है। मुसलमान इलाके में आप चले जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे। मुसलमान इलाके में चले जाएं, अच्छी बिरयानी आपको मिलेगी। मुसलमान इलाकों में चले जाएं, अच्छे ड्रेस आपको मिलेंगे। लेकिन मुसलमान इलाकों में अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे स्कूल आपको नहीं मिलेंगे, कोई आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया को पहचानना चाहते हैं, जरूरत है आप इल्म के मैदान में आगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इल्म के मैदान में हम पीछे रह गए तो फिर हम कहीं आगे बढ़ने वाले नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इल्म के लिए कितनी मेहनत की है, इल्म हासिल करने के लिए कितनी कितनी मुश्किलात को उठाया है, कितनी कितनी मुसीबतों को उठाया है। मेरे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू आप सुने। मेरे आका के अजीम सहाबी हैं हजरत अबू दरदा। ये दमिश्क के अंदर मस्जिद में बैठे हुए थे और इस हदीस के रावी, ये हदीस मुस्लिम के अंदर भी है, ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी है। हजरत अबू दरदा अजीम सहाबी है मेरे आका के। वो दमिश्क के अंदर मस्जिद नबवी, दमिश्क के अंदर मस्जिद में बैठे हुए हैं। इस हदीस के रावी हजरत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो फरमाते हैं कि एक शख्स मदीनतुर रसूल से चलकर दमिश्क पहुंचा। कहां से चलकर? मदीनतुर रसूल से चलकर दमिश्क पहुंचा। और दमिश्क पहुंचने के बाद कहा, मैं आपके पास अपने किसी काम के लिए नहीं आया, मैं आपके पास अपनी किसी जरूरत के लिए नहीं आया, मेरा अपना कोई काम नहीं है। मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपने एक हदीस रवायत की है, उसी हदीस को सुनने के लिए मैं मदीना से चल के दमिश्क पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, उस वक्त का सफर आसान नहीं था, एरोप्लेन का जमाना नहीं था, एयर कंडीशन कोच में बैठकर लोग सफर नहीं करते थे, बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ती थी, जंगलों बयाबान का सफर करते थे लोग, संगलाख वादियों का सफर करते थे। जब उन्होंने कहा, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने एक हदीस रवायत की है और वो हदीस इल्म की फजीलत पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते को चुनता है, अल्लाह किसी रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर उसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया है कि जब इंसान तलबे इल्म के लिए निकलता है, इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो जमीन और आसमान में जो कुछ है, यहाँ तक कि मछलियां पानी के अंदर, समंदर के अंदर, उस आलिम के लिए, इल्म दीन हासिल करने वाले के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी हदीस के अंदर यह भी फरमाया कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं चांद की फजीलत तमाम सितारों पर तमाम तारों पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी हदीस के अंदर फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जो आलिम होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। और अंबिया दिरहम व दनानीर के वारिस नहीं बनाते, अंबियाए कराम इल्म के वारिस बनाते हैं। जो जितना ज्यादा इल्म हासिल करता है वो उतना ही बड़ा अंबियाए कराम का वारिस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई, एक हदीस सुनने के लिए उस मुसलमान ने, अल्लाह के रसूल के सहाबी ने मदीनतुर रसूल से कहां का सफर किया? दमिश्क का सफर किया। इसी तरह एक और हदीस सुनिए, हजरते अबू अय्यूब अंसारी, नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही सहाबी हैं जिनके मकान के दरवाजे पर हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी की ऊँटनी ठहरी थी और 6 माह तक दोनों जहां के ताजदार अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ मेहमान रहे थे। ये अबू अय्यूब अंसारी एक हदीस के लिए इन्होंने मदीना से मिस्र का सफर किया। अल्लाह, कहां का सफर किया? मिस्र का सफर किया। और मैं पहले ही बयान कर चुका हूं, वो एरोप्लेन का जमाना नहीं था, 4 व्हीलर का जमाना नहीं था, एयर कंडीशन में लोग सफर नहीं करते थे। ऊंट के पीठ पर बैठकर संगलाख वादियों का सफर करते थे, रेगिस्तान का सफर करते थे, जंगलों बयाबान का सफर करते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मदीनतुर रसूल से कहां गए? मिस्र गए। और उस वक्त मिस्र के गवर्नर, मिस्र के हाकिम हजरते मुसैलमा इब्ने हल्फा थे। वो वहां पहुंचे और हाकिमे मिस्र से कहा, मैं आपके पास आया हूं और मैंने सुन रखा है कि आपने एक हदीस की रवायत की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए, आप मेहमान हैं। वो कहने लगे, इसी मिस्र के अंदर एक आदमी रहते हैं जिनका नाम उकबा बिन आमिर है। मैंने सुना है जो हदीस मैं रवायत करता हूँ उसी हदीस को वो भी रवायत करते हैं। मैं यहाँ आया हूँ ताकि उस हदीस की तायीद करवा सकूं, तौसीक करवा सकूं। मेरे साथ किसी आदमी को भेज दीजिए ताकि मुझे उकबा बिन आमिर का घर बता दे। आप उकबा बिन आमिर के घर पहुंचे। एक छोटी सी हदीस, एक सतर की हदीस। वो हदीस क्या थी? मन सतरा फि दुनिया, वो हदीस थी, मन सतरा फि दुनिया सतर अल्लाहु फिल आखिरा। जो शख्स दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की ऐब पोशी करता है, अल्लाह
तबारक व तआला मैदान महशर में कयामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदर की हदीस सुनने के लिए अल्लाह के रसूल के अजीम सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने इतना लंबा सफर इख्तियार किया। माशाअल्लाह। आज हमारे यहाँ क्या हालत है मेरे भाई? हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने का इंतजाम, रोशनी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, लेकिन इल्म का जो मियार है, तालीम का जो मियार है, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तालीम का मियार उठना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इल्म हासिल करो। इस्लाम की ये सोच नहीं है कि आप अपने बच्चे को डीएम न बनाओ, आप अपने बच्चे को आईएएस न बनाओ, आप अपने बच्चे को पीसीएस न बनाओ, आप अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाओ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाओ। इस्लाम की सोच ये नहीं है। इस्लाम की सोच ये है बच्चे को दीनदार बनाओ, दीनदार बनाने के साथ उसे डॉक्टर बनाओ, उसे इंजीनियर बनाओ, उसे पायलट बनाओ, उसे आईएएस बनाओ, उसे पास पीसीएस बनाओ। क्योंकि अगर आपका बच्चा दीनदार होगा, डॉक्टर बनने के बाद गरीब की खिदमत करेगा, गरीब की मदद करेगा, किसी गरीब की किडनी नहीं बेचेगा। आपका बच्चा अगर दीनदार होके वकील बन गया, कोर्ट में खड़ा होकर कातिल को मकतूल और मकतूल को कातिल, जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम साबित नहीं करेगा, बल्कि जब वो फैसला दे रहा होगा उसके सीने में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे बंदी, हजरत अल्लामा अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, नारे रिसालत। और इल्म हासिल करने के लिए जरूरी है इल्म वालों की इज्जत करो, इल्म वालों का एहतराम करो, अपने असातिज़ा की ताज़ीम करो। माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, बहुत मशहूर बादशाह, बहुत मशहूर खलीफा हारून रशीद, जिसके जमाने में बड़े बड़े ईसाई बादशाह उसका नाम सुन के कांपा करते थे, हारून रशीद। लेकिन उसके दरबार में जब कोई आलिम पहुंचता था, हारून रशीद खड़ा हो जाता था। कुछ दुनियादार लोगों ने कहा कि आप आलिम को देखकर खड़े होते हैं, इससे दरबार शाही की इज्जत में फर्क आता है। हारून रशीद ने जवाब दिया, ये जो इज्जत है, ये जो दौलत है, ये जो सल्तनत है, ये खत्म होने वाली है। मैं जो उलमा की कद्र करता हूँ, अल्लाह इसका फायदा दुनिया में भी देगा, अल्लाह इसका फायदा आखिरत में भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उस जमाने में, हारून रशीद के जमाने में, कुस्तुनतुनिया जो आज तुर्की के अंदर है, जिसका नया नाम इस्तांबुल है, खड़े हो जाए हम लोग, हजरत तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी हुसैन हजरत कारी अय्यूबुल कादरी साहब क़िबला, हजरत कारी ज़ाकिर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अलहाज सय्यद मुफ्ती एहतिशाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किरे इस्लाम हुजूर सय्यद मुफ्ती एहतिशाम साहब क़िबला। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रात देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम आबरूई सीरत दरसगाह हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद एहतिशाम साहब क़िबला जो जौनपुर की सरजमीन से चलकर आपकी इस दयार मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। खतीब अहले सुन्नत क़ारी खुशलान फ़खरुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अय्यूबुल क़ादरी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत हबीबुर रज़ा बग्गी रोड, साथ ही साथ वो अज़ीम लहजा जो इस वक्त माशाअल्लाह खतीब क़ारी खुशलान फ़खरुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मोहम्मद ज़ाकिर साहब क़िबला दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान लखनऊ जो मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, हज़रत की ज़ियारत से आप सभी हज़रात मौजूद हों। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर फ़खरुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला ज़ीदा मजदूल करीम, हज़रत क़ारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला क़ादरी ज़ीदा मजदूल करीम, हज़रत मुफ्ती एहतिशाम साहब क़िबला ज़ीदा मजदूल करीम और तमाम उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। उनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, हारून रशीद बड़े बड़े ईसाई बादशाह जिसके नाम से कांपा करते थे। इराक के अंदर बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बड़े फाजिल मौजूद थे। हारून रशीद का बेटा मामूर रशीद, उसके तालीम के लिए जब उस्ताद के इंतिखाब का वक्त आया, बहुत बड़े बड़े फजला, बहुत बड़े बड़े आलिम इराक के अंदर मौजूद थे, लेकिन हारून रशीद की नजरे इंतिखाब हजरत इमाम कसई पर जाकर ठहरी। बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग इल्म वालों की किस तरह कद्र किया करते थे। हारून रशीद जो वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक्त का बादशाह है, अपने बच्चे के लिए जब टीचर तलाश करने की नौबत आई, उसकी नजरे इंतिखाब जाके हजरत इमाम कसई पर पड़ी। उसने इमाम कसई के पास पैगाम भेजा, मैसेज भेजा, हुजूर आप मेरे दरबार में आ जाइए और मेरे बच्चे को तालीम दे दीजिए, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। हजरत इमाम कसई ने जब सुना, भाई बादशाह के दरबार में आकर बादशाह के बच्चे को तालीम देना ये बहुत बड़े इज्जत की बात थी। बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े आलिम चाहते थे कि बादशाह मेरा इंतिखाब कर ले, मुझे दरबार में बुला ले, लेकिन हारून रशीद ने इमाम कसई को चुना और इमाम कसई की बारगाह में कहा, हुजूर मेरे दरबार में आए और मेरे बच्चे को तालीम दे। माशाअल्लाह। इमाम कसई ने सुना तो जवाब दिया, आए बादशाह वक्त, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, जब तक मेरा गुजारा सूखी रोटी से होती है उस वक्त तक मैं तेरे दरबार में आकर अपने इल्म को बेच नहीं सकता। अगर बच्चे को पढ़वाना चाहता है मेरी झोपड़ी में भेज, मेरे मकान में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हारून रशीद ने कहा, हुजूर चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जब आपके यहाँ जाएगा उसे सबक सबसे पहले दिया जाएगा। इमाम कसई ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जो पहले आएगा वो सबक पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो सबक बाद में पाएगा। हारून रशीद ने कहा, हुजूर ये भी मंजूर है, ले जाइए, मेरे बच्चे को तालीम भी दीजिए और तरबियत दीजिए। इमाम कसई मामूर रशीद को लेकर अपने घर ले गए, पढ़ाने लगे, तालीम देने लगे, सिखाने लगे। एक दिन हारून रशीद अपने फौज के साथ उधर से गुजर रहा था, सोचा लाओ अपने बच्चे से मुलाकात कर लूं। वहां गया तो क्या देखता है, इमाम कसई वजू कर रहे हैं और बादशाह
का बेटा मामूर रशीद लोटे से उनके पांव पे पानी डाल रहा है। मामूर रशीद ने देखा, अपना कोड़ा उठाया, एक कोड़ा बच्चे के पीठ में मारा और कहा, ओ बदबख्त, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिया है, एक हाथ से पानी डाल और एक हाथ से उस्ताद के पैर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ अगर उस्ताद आ रहा होता है, तालिब इल्म काई की तरह हट जाते हैं। मेरे भाई गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। आप अपनी इल्म, आप अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी सिहानत से इल्म तो हासिल कर सकते हो, लेकिन नूरे इल्म अगर चाहते हो, इल्म की बरकत चाहते हो, उस्ताद का एहतराम करो, इल्म वालों का एहतराम करो। अल्लाह दुनिया में भी बुजुर्गी देगा, अल्लाह मैदान महशर में भी कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई, उस्ताद की दुआएं कैसे काम करती हैं आप जरा देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिन्हें बहरुल इल्म कहा गया है, हिब्रुल इल्म कहा गया है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये हजरत मैमूना जो मेरे आका की ज़ौजा है, उनके भांजे थे। किनके भांजे थे? अरे हजरत अब्बास कौन है? मेरे आका के चचा हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये रिश्ते में हजरत मैमूना जो सरकार की ज़ौजा हैं, उनके भांजे थे। और आप जानते हो बे, भांजे और खाला में कोई पर्दा नहीं। उस वक्त छोटे भी थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र 13 साल की थी। और यह सरकार के विसाल से पहले का वाकया है। इससे पता चला कि उस वक्त और भी छोटे थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक दिन आकाए करीम के हुजरे पर गए। माशाअल्लाह। वो हुजरा जिसमें हजरत मैमूना रहा करती थी, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हुजरा था, अज़वाजे मुतहरात का जो हुजरा था, वो बहुत बड़े नहीं थे, 10 बाई 10 के। कंक्रीट के छत नहीं थे, घास फूस के छत थे। वहां पर कोई आरामदेह बिस्तर नहीं था, लेकिन वो कमरा ऐसा कमरा था जिस कमरे के अंदर सैयदुल मलाइका, रूहुल अमीन, फरिश्तों के सरदार आया करते थे। वो कमरा ऐसा कमरा था जिस कमरे के अंदर कुरान नाजिल होता था, कुरान की आयतें नाजिल होती थी। उस कमरे के अंदर वो नबी रहता था, जो नबी हाथ उठाता था तो आसमान पर चांद 2 टुकड़े हो जाता था। वो नबी रहता था, जो उंगली उठाता था तो डूबा हुआ सूरज पलट आता था। वो नबी रहता था, जो इशारा करता था तो अबू जहल के हाथ में कंकरिया कलमा पढ़ा करती थी। आज हमारे लिए तो गेस्ट हाउस है, गेस्ट रूम है, लेकिन मेरे आका जो नबियों के ताजदार हैं, रसूलों के इमाम हैं, जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, वो नबी 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, हजरत मैमूना जो उनकी खाला है, कहा खाला जान, आज की रात मैं आपके पास रहूंगा, आपके कमरे में रात गुजारूंगा। और आने का मकसद यह है कि मैं देखूं अल्लाह के रसूल रात में अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, रब की बंदगी कैसे करते हैं अल्लाह के रसूल। हदीस शरीफ के अंदर है मेरे भाई, मेरे आका के कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था और सिर्फ एक तकिया था। जब रात का वक्त आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं